अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशीन हुसैन और इस वक्त मौजूद हूँ बुकारेस्ट रोमानिया के दारुल हुकूमत बुकारेस्ट के सिटी सेंटर में। और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कारोल, सबसे पहले बादशाह का मुजस्मा, उसके बाद पोटैटो इन द स्टिक, उसके बाद यहाँ की मिनिस्ट्री की इमारत और नीचे आपको नज़र आ रहा होगा मुजस्मा मानियो यानी एंटी कम्युनिस्ट लीडर का, वन ऑफ द एंटी कम्युनिस्ट और स्ट्रॉन्ग लीडर्स का। यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप एक हाफ मुजस्मा देख रहे हैं सीधा, और इसकी डायरेक्शन को बड़ा स्ट्रैटेजिकली और कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है। यहाँ से आप देखें इस तरफ तो मनियो का मुजस्मा जो है वो यहाँ देख रहा है और ये मुजस्मा वहाँ देख रहा है। बुनियादी तौर पर मानियो जो है एंटी कम्युनिस्ट रिजीम के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, और ये साहब जिनका मुजस्मा है ये भी एंटी कम्युनिस्ट थे और मानियो के राइट हैंड समझे जाते थे, इसलिए उनके साथ साथ इन्हें भी गिरफ्तार करके टॉर्चर किया गया था। एक डिफरेंस ये था कि मानियो इस गिरफ्तारी और टॉर्चर को सरवाइव नहीं कर सके थे और उनकी डेथ हो गई थी। अलबत्ता जो इनके राइट हैंड हैं, ये जिनका स्टैचू है, ही एक्चुअली सर्वाइव्ड दैट टॉर्चर और पुलिस अरेस्ट, और इन्होंने रिवॉल्यूशन होते अपनी ज़िंदगी में देखा। अब यहाँ रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर एक अहम चीज़ है ये चर्च। ये यहाँ के तारीख़ी चर्चेज़ में से एक है जिसे कम्युनिस्ट हुकूमत गिराना चाहती थी, और शहर के चंद चर्चेज़ में से उनमें से एक ये है कि जो उनकी प्रायोरिटी और टॉप लिस्ट पर थे गिराने के लिए, क्योंकि ये बहुत कदीम चर्च था और कम्युनिस्ट हुकूमत कभी भी मज़हब को सपोर्ट नहीं करती और न चाहती है कि लोगों में मज़हब का रुझान पाया जाए या तरवीज इख्तियार करे। फिर ये चर्च बच कैसे गया, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो इस तरह के 3-4 दफ़ा इस चर्च को गिराने के लिए मंसूबे बनाए गए, मगर जब भी ऐसा कोई मंसूबा बनाया जाता हुकूमत को किसी किस्म की रिवॉल्यूशन की इतला मिलती। अच्छा, 1-2 दफ़ा डिमोलिश कराने की कोशिश भी की गई, मगर इस चर्च ने उस कोशिश को इस तरह से नाकाम बनाया कि ये चर्च सरवाइव कर गया और डिमोलिश नहीं हुआ। अभी भी रिवॉल्यूशन स्क्वायर यहाँ नज़र आ रहा होगा, उस पर बीचों बीच ये चर्च बड़ी शान से खड़ा है और वैसे ही मौजूद है जैसे निकोलाई चाउशेस्को के दौर में था। अलबत्ता अंदर जाकर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं अंदर जाकर आपको नहीं दिखा सकूंगी। यहाँ से देखिए ये चर्च, आखिरी मर्तबा जब निकोलाई चाउशेस्को यानी आखिरी कम्युनिस्ट बादशाह नहीं बल्कि आखिरी कम्युनिस्ट हुक्मरान ने कोशिश की कि इस चर्च को गिरा दिया जाए, इत्तफाक से उससे उसी लम्हे या उन्हीं दिनों इनकलाब आ चुका था और हुकूमत इतनी तवज्जो नहीं दे सकी कि इधर वो चर्च गिराए या अपनी हुकूमत संभाले। तो ये चर्च इस तरह से यहाँ पर बच गया, और अगर इस हुकूमत को थोड़ा और वक्त मिलता तो ये चर्च आज इस जगह पर मौजूद नहीं होता। और ये है रिवॉल्यूशन स्क्वायर जो इस नाम से मशहूर है, यानी इनकलाब के नाम से। शाहरा इनकलाब कह लें, इनकलाब चौक कह लें। और यहाँ पर दीगर मुजस्मे भी हैं जो इन लोगों की याद में बनाए गए हैं, और सामने इनकलाब में शहीद होने वालों के लिए एक सीरियस और एक बहुत अहम मॉन्यूमेंट बनाया गया है जो कम्युनिज़म हुकूमत के ख़ात्मे की नुमाइंदगी करता है। एक व्लॉग में एक व्लॉग का मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसमें उस मॉन्यूमेंट की अहम तारीख़ और बातें भी देख सकते हैं। फ़िलहाल ये है रिवॉल्यूशन स्क्वायर का मंज़र जो इस वक्त पार्क और में तब्दील हो चुका है, और यहाँ पर बहुत सारी बेंचेस हैं जहाँ पर बच्चे बड़े तफरीह के लिए आते हैं। तो फिर बुकारेस्ट रोमानिया की किसी अगली जगह से मिलते हैं, और ये चर्च का एक आखिरी नज़ारा देखें, वो तारीख़ी चर्च जिसे कम्युनिस्ट हुक्मरानों ने बल्कि बहुत गिराने की कोशिश की। समहाउ इट सर्वाइव्ड, अब लक कहें या कुछ भी कहें, मगर अब ये चर्च उस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अक़ीदत का दर्जा रखता है।
एक और ख़ास बात ये है कि दीगर चर्चेस, चूँकि मैंने इटली के बहुत सारे चर्चेस देखे हैं, उनमें और इनमें फ़र्क ये है कि रोमानिया ऑर्थोडॉक्स या प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है क्रिश्चियनिटी के, और इनके चर्च दीगर कैथोलिक चर्चेस से देखने में बाहर से एक्सटीरियर में या इंटीरियर अंदर से यकसर मुख्तलिफ हैं। और ये फ़र्क आपको चर्च विज़िट करते ही महसूस हो जाएगा। चाहे आप एक कैथोलिक चर्च विज़िट करें और यहाँ आके कोई भी चर्च इनका विज़िट करें, आपको फ़ौरन उनमें तफरीक महसूस हो जाएगी। फिर किसी और जगह से मिलते हैं। इन इनकलाबियों की जगह को छोड़कर हम जाते हैं आगे, क्योंकि यहाँ इनकलाब आ चुका, अब है जमहूरियत। हम देखते हैं कोई और जगह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।